तो गाइस, आज हमारा जो पहला वीडियो है यूट्यूब जो हम अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो गाइस, जो मेरा वीडियो होने वाला है आज, वो आईआईटी और एमआईटी के कंपैरिजन हम देखेंगे। उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या वहाँ का ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर है, किस बेसिस पे वो एडमिशन लेता है और क्या उसकी इस्टेब्लिशमेंट हिस्ट्री है। तो पहले हम बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि वो कब इस्टेब्लिश होगा। तो जो हमारी आईआईटी कॉलेजेस है वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य पे ये इसकी स्थापना हुई 1951 में। और उसके बाद इस समय तक हमारे देश में टोटल अबाउट 23 आईआईटीज हैं। और जो एमआईटी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अगर हम बात करें, वो है हमारा 1861, जो कि कैम्ब्रिज में इस्टेब्लिश हुआ था इन द यूएसए। अब अगर हम नेक्स्ट बात करने वाले जो हैं, अब वो होने वाली है हमारा व्हाट वाज द टाइप ऑफ थिंग विच इज ऑनिंग दीज इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास एंड मेनी ऑफ देम अबाउट 23 हैं इस मोमेंट पे। तो इन्हें जो रन करने का काम करती है वो हमारी गवर्नमेंट करती है, जबकि एमआईटी जो कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था जो कि इस्टेब्लिश हुआ था। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, इट इज अबाउट हाउ दे टेक एडमिशन। तो जो हमारे आईआईटी के कॉलेजेस होते हैं, इसमें जो हमारे एडमिशन्स होते हैं वो जेई एडवांस के थ्रू होते हैं, विच इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है हमारे इंडिया में। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में वो आता है। और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसके थ्रू हम जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू पीडब्ल्यू और एनी अदर थिंग, अन अकेडमी एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस and coachings, or by self study, if we clear the INMO, then we can get direct admissions in the IITs with some as IIT Bombay, IIT Delhi and any other IIT which had been given the admission rule. And अगर हम MIT की बात करें, जो कि एडमिशन जो होता है वो होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक ही चीज पे नहीं, बहुत सारी चीजें, जैसे कि IIELTS के प्रोग्राम पे होता है और उनकी जो मार्कशीट आती है, उनके जो एकेडमिक्स की अचीवमेंट होती है उनके बेसिस पे होता है। एंड द सक्सेस रेट इफ यू अप्लाई फॉर MIT इज 4 to 7% रहता है, जबकि IIT में केवल लेस देन 1% होता है, बिकॉज दीज कॉलेजेस वी गेट फ्रॉम द JEE एडवांस्ड। एंड नेक्स्ट जो अगर हम बात करें, व्हाट इज द एनुअल फी। तो एनुअल फी अगर हम बात करें, if we go in the IIT, so it is not difficult for Indian students to study here. It is not more difficult, but it is difficult for some people whose income is too much less. It is about 2 lakh, and for some criteria it is nothing. If you belong from SC category and your family income is too much less than 40,000 or 80,000, then government provide you a scholarship in the IITs. So don't worry about that. If you can study, then you can achieve the goal which you want. अब जो हमारी नेक्स्ट बात है वो है MIT की। तो जो MIT की है, it is unbelievable and it is too much for an Indian student. It is about 55,000 US dollar. It means if we convert these US dollars in Indian rupee, it comes around 44 lakh rupees, which is a great amount for an Indian student who go to MIT colleges. It is a fee per annum. It means if you study there 4 years, it is about 1 crore 70 lakh plus. So it is a great amount. Without scholarship, you cannot get admissions at the middle class students or the lower class students. But if you can dream, then you can achieve. So only study and do the things which are possible. Everything is possible if you have the will to do that work. तो अब जो हमारी नेक्स्ट बात है,
वो होने वाला है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च दे प्रोवाइड। तो जो हमारे आईआईटी के कॉलेजेस हैं वो इंडियन लेवल पे रिसर्च ऑर्गेनाइज कराते हैं, जबकि एमआईटी के जो कॉलेजेस हैं वो वर्ल्ड लेवल पे रिसर्च ऑर्गेनाइज कराते हैं। और जो हमारे इन सब चीज़ों के बातों से हमने ये जान लिया कि दोनों ही कॉलेजेस बेस्ट हैं। और NIRF रैंकिंग जो आती है वर्ल्ड लेवल की, उसमें जो MIT की रैंक है वो 1 है, और जो IIT बॉम्बे है उसकी इट कम्स अराउंड दी 147, एंड अदर IIT की तो 200 से ग्रेटर है, जबकि MIT की रैंक 1 है। ये हम जानते हैं, लेकिन IIT भी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस होते हैं। IIT जो चीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं वो बहुत सारे कॉलेजेस नहीं कर सकते, और जो MIT कर सकते हैं वो भी बहुत नहीं कर सकते। लेकिन जो बात है, IIT और MIT दोनों ही बेस्ट कॉलेजेस हैं अपनी अपनी जगह पे। ये इंडिया लेवल पे बेस्ट है और वो वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट है, बट दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकालते हैं अपने कॉलेजेस से और बहुत सारे सक्सेस अचीवमेंट करते हैं। तो थैंक यू, and share these videos to others so they took their action towards their study and go to their success. Thank you.